स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की या मिश्र में फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली। इंपोर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, में बात क्या करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए पढ़ना। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसमें हम पढ़ाएंगे कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर का 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में 2023 बोर्ड में बहुत ज्यादा आने वाले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए होंगे। यहाँ पर देखिए सबसे इंपोर्टेंट क्या है आपके लिए, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। देखिए एसकेएमएसटी की तरफ से आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, जिसमें skmhistoryclasses.com वेबसाइट और SKM टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। आपके लिए पूरी चीज की व्यवस्था की गई है कि मेरे पेरेंट्स आपको पीडीएफ 1-2 दिन की सारी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग बस बने रहें skmhistoryclasses.com वेबसाइट पर और SKM टेलीग्राम चैनल पर। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि अब आपके लिए नोट्स, सारी नोट्स अवेलेबल करा दी गई हैं। नोट्स आपको मिलेंगे पूरा फ्री, आपको यानी कि जो आपको सबसे कम लो प्राइस में आपको 49 रुपीज में आपको नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं पर सब्जेक्ट की। तो आप लोग skmhistoryclasses.com वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे होम सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगी, बुक्स जो आपकी नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, सारी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स का हमने 12 चैप्टर तैयार करा दिया है, तो आप लोग फिजिक्स को भी अच्छी तरीके से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसमें क्या चीजें पढ़ने वाले हैं पहले हम, और किस चीजों को हम ज्यादातर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ना या 3 सेंटेंसेस को जोड़ना, या कोई अलग अलग सेंटेंस है तो उसको एक करके जोड़ना। जोड़ने का मतलब यहाँ पे यह निकल कर आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि अगर आप उन सेंटेंस को जोड़ते हो तो उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए। बाकी आपको जो वर्ड है, वर्ड बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसका मतलब है, जो उसकी थीम है, वो बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जिसे इसमें कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि रीता फाउंड हर पेन, रीता ने उसकी पेन को पाया। द पेन वाज लॉस्ट, जो पेन खो गई थी रीता ने उसकी पेन को पाया। अब इसको हमें सिंपल बनाना है। सिंपल कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन, देखिए रीता ने खोई हुई पेन को पाया। तो यहाँ पर आपको मतलब क्या निकला, दोनों शब्द आपके अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन इसका दोनों का जो मीनिंग है सेम अर्थ निकाल रहा है, लेकिन वर्ड आपके देख रहे हैं चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपका तरीका होना चाहिए चेंज करने का। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ही इज वेरी स्लो, वह बहुत स्लो है, बहुत धीमा है। ही कैन नॉट विन द रेस, वह रेस को नहीं जीत सकता है। ठीक है, तो आपको इसको बनाना है अच्छी तरीके से। देखिए तो यहां पर देखिए क्या है कि ही बीइंग वेरी स्लो, वह बहुत स्लो होने के कारण, ठीक है, ही बीइंग वेरी स्लो, वह बहुत स्लो होने के कारण कैन नॉट विन द रेस, वह रेस नहीं जीत सकता। ठीक है, तो वह बहुत स्लो है इसलिए वह रेस नहीं जीत सकता। ठीक है, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, ही रोट द गीतांजलि, जो टैगोर थे बहुत बड़े महान कवि थे, उन्होंने गीतांजलि की रचना की है। ठीक है, क्या कह रहा है कि टैगोर वाज द ग्रेट पोएट, जो टैगोर थे बहुत महान पोएट थे। ही रोट मीन्स क्या होता है, लिखना, तो ही रोट द गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि को लिखा। तो इसको वन सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो देखिए क्या बनेगा, टैगोर अ ग्रेट पोएट, टैगोर क्या थे, एक महान कवि थे। रोट द गीतांजलि, क्या लिखा था, गीतांजलि को उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो इसमें चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, ही वाज इल, वह बीमार है। क्या है, वह बीमार है। ही वेंट टू स्कूल, वह सिंपल सेंटेंस को बनाना है, वह बीमार है इसलिए वह स्कूल गया। वह बीमार है फिर भी वह स्कूल गया, इसका बनाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। इसका इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद, यानी कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, 2023 बोर्ड के लिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे आपको बताते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को बताते हैं, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे, ही सेड, उन्होंने कहा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि अब आपको इसमें क्या चेंज करना होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा। यानी कि आपको
क्या है कि जो आपका नरेशन आप लोग पढ़ेंगे कथन, ठीक है, ठीक है, जो कोष्टक के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब और जो अंदर होता है उसके रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब द्वारा कही गई बात कहाँ पे होती है, रिपोर्टेड स्पीच में होती है, ठीक है। तो ही सेड दैट, उन्होंने कहा, दैट कि आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ही सेड, उसने कहा, यू आर ए स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं। तो देखिए अब ये बात जाएगा किसी दूसरे से कहेगा, ठीक है, कि उन्होंने क्या कहा दूसरे से बताएगा। तो क्या कहता है कि उन्होंने कहा कि देखिए एक बात है कि आपकी बात दूसरे से बताने जा रहा है, तो आपकी बात जब दूसरे से कोई व्यक्ति बताएगा तो कैसे बताएगा, यहां से देखिएगा, ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था, ठीक है, ये बात कह रहा है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि दैट वॉज हिज बुक, एक दैट क्या है, जोड़ने का कार्य कर रहा है, एक दैट क्या है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो ये आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे कि ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि दैट वॉज हिज पेन, यह पेन उसकी पेन है, ठीक है। चलिए आगे चलिए अगला सेंटेंस देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि द मदर सेड टू द डॉटर, यानी माता ने पुत्री से कहा, डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन, यानी कि क्या आपको सूर्य की रोशनी में नहीं खेलती हो, क्या सूर्य की रोशनी में नहीं खेलती हो। देखिए द मदर ऑर्डर्ड द डॉटर, यानी कि नहीं खेलना है, ठीक है, उन्होंने कहा कि आपको धूप की रोशनी में नहीं खेलना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि द मदर ऑर्डर्ड ही डॉटर, माता ने अपनी पुत्री को ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि नॉट टू प्ले आउटसाइड इन द सन, सूर्य की रोशनी में मत खेलिए, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, राहुल सैड, राहुल ने कहा, गुड नाइट प्रशांत, वी विल मीट अगेन टुमारो। राहुल ने कहा गुड नाइट, शुभ रात्रि, प्रशांत कहता है वी विल मीट अगेन, फिर भी हम अगली रात फिर मिलेंगे, अगले कल फिर मिलेंगे, ठीक है। राहुल बेड प्रशांत गुड नाइट, राहुल ने प्रशांत से गुड नाइट कहा, एंड टोल्ड, कहा कि हिम दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे, हम लोग फिर से अगले दिन मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, ही सेड, उसने कहा, दिस इज व्हाट दीज स्टेटमेंट आर डूइंग नाउ। तो ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि दिस वाज व्हाट दोज स्टेट्समैन वर डूइंग देन, ठीक है। आपका इस तरीके से ये बन जाएगा। अब देखिए हम बात करेंगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, कुछ बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। त्रिम्फ की बात करेंगे, त्रिम्फ मीन्स क्या होता है, जीत होता है, और फिर विक्ट्री मीन्स भी क्या होता है, जीत होता है। तो यहाँ पर आपको एंटोनिम्स दिखा नहीं दिखा, दोनों का मतलब जीत होता है। तो हारना किस मीन्स होता है, अगर हम हारने की बात करें तो देखिए ट्रिम्फ मीन्स क्या होता है, जीत होता है, लॉस मीन्स क्या होता है, खोना या हारना, ठीक है। तो ये लॉस्ट क्या हो जाएगा, लॉस्ट भी होता है, ठीक है। तो ये आपके दोनों बन जाएंगे, तो ये आपको अच्छा नहीं है, ठीक है। ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएगा, तो इसको आपको कट कर देना है। क्या लिखना है यहाँ पे, लूज या लॉस्ट, ठीक है। चलिए ट्रीजन मीन्स क्या होता है, धोखा देना, और बिलीव मीन्स क्या होता है, विश्वास करना, ठीक है। पॉइजन मीन्स क्या होता है, जहर होता है। एंटीटोड मीन्स क्या होता है, उसकी जो काटने वाली एंटीटोड होती है उस तरीके से क्या होता है, उसकी दवा, ठीक है। चलिए परमिशन मीन्स क्या होता है, आज्ञा होता है। बैरियर मीन्स भी क्या होता है, रोकना एक तरीके से, ठीक है। माइल्ड मीन्स क्या होता है, नरम। हार्ड मीन्स क्या होता है, कठोर, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे सिनोनिम्स की। तो इरर मीन्स क्या होता है, गलती होता है। मिस्टेक मीन्स भी क्या होता है, हमारा गलती होता है। आप लोग सभी जानते हैं इरर मीन्स क्या होता है, गलती होता है, और मिस्टेक मीन्स भी गलती होता है। एफर्ट मीन्स क्या होता है, प्रयास करना। ट्राई मीन्स भी क्या होता है, प्रयास करना। म्यूचुअल मीन्स क्या होता है, परस्पर, और कॉमन मीन्स भी क्या होता है, परस्पर। नाइस मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है। गुड मीन्स भी क्या होता है, अच्छा होता है। लेक्चरर मीन्स क्या होता है, प्रवक्ता, और स्पीकर मीन्स भी क्या होता है, प्रवक्ता होता है। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।